पोलियो की खुराक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत बसना में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। हाई स्कूल बसना से बस स्टैंड तक ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम में महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रदेश सदस्य डॉक्टर NK अग्रवाल सहित अन्य लोगों की उपस्थिति में देशभक्ति से ओतप्रोत वातावरण देखने को मिला है। तिरंगा यात्रा में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सूरज सिद्धार और पार्षदगण शामिल हुए और यात्रा का शुभारंभ हाई स्कूल बसना से हुआ और इस शहर के प्रमुख चौक चौराहों और गलियों से होते हुए आगे बढ़ी। इस रैली में स्काउट गाइड के बच्चों और कई स्कूलों के छात्र छात्राओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी प्रतिभागियों के हाथों में तिरंगा लहराते हुए देश प्रेम नारों और देशभक्ति गीतों के साथ वातावरण को राष्ट्रीय एकता की भावना से भर दिया है। रैली के दौरान सभी ने अनुशासित और उत्साहपूर्ण ढंग से हिस्सा लिया और साथ ही लोगों के चेहरे पर देश के प्रति समर्पण और गर्व की झलक जो है वो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। अनुविभागीय अधिकारी मनोज कुमार खांडे ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और नागरिकों में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। नागरिकों ने भी इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि सिरपुर जैसी ऐतिहासिक नगरी में इस प्रकार से आयोजन से युवाओं को अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ने का अवसर मिलता है। साथ ही कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी नागरिक एकजुट हो साथ में रहें और साथ ही जिसमें सभी उपस्थित जनों ने भी एक स्वर में भारत माता के जय घोष वंदे मातरम के साथ हिस्सा लिया। रायपुर के अवंती विहार कॉलोनी में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया है। साधना प्रेस न्यूज छत्तीसगढ़ और साधना न्यूज महाराष्ट्र के स्टेट एडिटर राजेश सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। काफी दिनों से मंदिर यहां पर स्थापित था, लेकिन मंदिर का निर्माण जो है वो नहीं होने के कारण पूजा पाठ संचालित नहीं हो पा रहा था, जिसको देखते हुए इस मंदिर का निर्माण कराया गया है और इसके बाद में मोहल्ले वासियों को मंदिर स्थापित करने से काफी खुशी भी महसूस हुई है। आसपास के लोगों ने मधु राजेश सिंह का धन्यवाद जताया, आभार व्यक्त किया और इसी के साथ वार्ड पार्षद ने भी उनका धन्यवाद किया है। आज मेरे वार्ड शहीद वीरनाथ सिंह वार्ड के अंतर्गत तिलक नगर क्षेत्र में मधु राजेश सिंह के द्वारा एक शिव मंदिर की निर्माण किया गया और आज उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। ये बहुत हर्ष का विषय है और इनके परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और इस क्षेत्र में शिव मंदिर की कमी बहुत समय से महसूस की जा रही थी और इसको देखते हुए इन्होंने जो सहयोग किया है इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और साथ में यहाँ तिलक नगर के जो और हमारे वार्डवासी हैं इन्होंने भी पूरा सहयोग किया है और भव्य मंदिर बना है और आज इस शुभ अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और इस क्षेत्र की जनता को और सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये इसको इतना धार्मिक एक हर्ष का विषय है कि ये विचार बहुत दिनों से यहाँ के तिलक नगर के जो जनता है वो उनका मांग था कि पहले यहाँ मंदिर हुआ करता था, चौड़ीकरण में वो चीजें थोड़ा सा ठीक है, जहाँ विकास होता है तो थोड़ा सा होता है, तो इन चीजों में बहुत दिन से विचार चल रहा था। तो हमारे राजेश भाई के से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण जल्द होगा और उन्होंने जैसा कहा वैसा बहुत जल्दी हुआ। इसमें हमारे जो तिलक नगर के रहवासी हैं, हमारे पार्षद जी हैं, हमारे प्रदीप वर्मा जी, इनका पूरा साथ रहा और अति शीघ्र ये तैयार होकर खड़ा हो गया है। आज इसका जीर्णोद्धार का पूजन हो रहा है और अच्छा एक धार्मिक माहौल है, अच्छी चीज है। मंदिर यहाँ पे पहले भी स्थापित था शिव जी का, चौड़ीकरण की वजह से टूट गया और आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे राजेश जी हैं, इनके द्वारा यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा फिर से पुनर्करवाया जा रहा है। इस अवसर पे अपना पार्षद जी आए हैं, यहाँ पे पूरे मोहल्ले के सभी समस्त नागरिक गण हैं, इन लोग को सब समर्पित रहेगा मंदिर। और मैं मंदिर निर्माता को मतलब निर्माण करवाए हमारे राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मंदिर का रखरखाव के लिए इन सब बस्ती वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो आए दिन अच्छी साफ सुथरा रखे मंदिर को। समय समय पे हमारे पार्षद महोदय जी आते रहेंगे, इधर दौरा करते रहेंगे
मंदिर में और कुछ भी कामियां होगी उसको पूर्ण करने का हम आश्वासन पार्षद महोदय की तरफ से हम लोग घोषित करते हैं, यहाँ पे देते रहेंगे, करते रहेंगे, यही कहना चाहूँगा। बहुत ही बढ़िया, और ये काम बहुत जरूरी था होना। राजेश भैया और मधु का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा काम किए हैं मंदिर बनने का। ये मंदिर बना है, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दिन से मतलब हमारी तमन्ना थी कि मंदिर बने, और इन्होंने बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा काम किया है। उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी हाँ, ये मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, आदरणीय राजेश भैया और भाभी जी के द्वारा किया गया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज उनकी शादी की सालगिरह है, उसके लिए उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कांकेर जिले के प्रसिद्ध जंगलवार कॉलेज परिसर में तेंदुए का एक शावक दिखाई देने से हड़कंप मच गया है। साथ ही प्रशिक्षणरत जवानों ने शावक को देखा, उसका वीडियो भी बनाया, और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि जंगलवार कॉलेज से सटे गड़िया पहाड़ क्षेत्र में पहले भी तेंदुए की मौजूदगी दिखाई दी थी, और ऐसे में आशंका भी थी कि तेंदुए का शावक कॉलेज परिसर में भटक कर आ रहा है। मुख्य तेंदुआ अभी भी आसपास ही मौजूद हो सकता है। जंगलवार कॉलेज में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। वन विभाग को भी सूचना दे दी गई है और इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जवानों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि पूरा मामला कांकेर से सामने आया है, जहां पर कॉलेज परिसर में तेंदुए का शावक दिखाई दिया है, जिसका एक वीडियो भी अब वायरल हो रहा, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, जहां पर किसी ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि शावक दिखने से इलाके में हड़कंप भी मच गया और इलाके में अब सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। आपको बताते चलें कि प्रशिक्षणरत जवानों ने शावक को देखा, उसका वीडियो भी बनाया, और जंगलवार कॉलेज से सटे गड़िया पहाड़ क्षेत्र में पहले भी तेंदुए की मौजूदगी देखी जा चुकी है, और ऐसे में अब आशंका है कि तेंदुए का शावक जो है वो कॉलेज परिसर में भटक रहा है। तो वहीं कांकेर जिले के चरामा स्थित नेशनल हाईवे 30 पर एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकरा गई है। ट्रक नारियल से भरा हुआ था और जगदलपुर से धमतरी की ओर जा रहा था। इसी दौरान एक साइकिल सवार अचानक ट्रक के सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक ने अचानक से मोड़ लिया, जिससे एक ट्रक जो है वो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डिवाइडर और हाईवे के पोल टूट गए हैं। साथ ही ट्रक का आगे का हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। साइकिल सवार मौके से भाग निकला है और गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया है। हाईवे पर गति सीमा के संकेत बोर्ड भी लगे होने के बावजूद वाहनों की तेज रफ्तार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, जिससे दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आपको बताते चलें कि नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से एक ट्रक जो है वो टकरा गया है, और इस दौरान आपको ये भी बताते चलें कि तेज रफ्तार का कहर भी देखने को मिला और बाल बाल साइकिल सवार बचा है। और इस दौरान सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची स्थिति को नियंत्रित किया गया। हाईवे पर गति सीमा के संकेत बोर्ड भी लगे होने के बावजूद वाहनों की तेज रफ्तार पर अंकुश नहीं लग पाया है, जिससे दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल कांकेर जिले के चरामा से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर साइकिल सवार अचानक से ट्रक के सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक ने अचानक से मोड़ लिया, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डिवाइडर और हाईवे के पोल भी टूट गए हैं। ट्रक का आगे का हिस्सा भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह और जगदीश देवड़ा के बयान के विरोध में आज कांग्रेस ने दोनों मंत्रियों का पुतला जलाया है। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में हल्की झड़प भी हुई है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा द्वारा भारतीय सेना पर दिए गए बयान पर प्रदेश से लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। जगह जगह
प्रदर्शन हो रहे हैं। उज्जैन में भी कांग्रेस द्वारा भेरूनाला क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मंत्री विजय शाह, जगदीश देवड़ा का पुतला जलाया। पुतला जलाते समय कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में पुतला छीनने को लेकर छीना झपटी हो गई और साथ ही शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी ने बयानों की निंदा करते हुए मंत्री विजय शाह और जगदीश देवड़ा से तत्काल अपने पद से इस्तीफा देने की मांग भी की है। मध्य प्रदेश के दो बदतमीज मंत्री विजय शाह और जगदीश देवड़ा जो भारतीय सेना के खिलाफ जिनके बयान है, विजय शाह का बयान सोफिया बहन के खिलाफ, जिनका पूरा खानदान वर्षों से भारतीय राष्ट्रीय सेना की सेवा देते उनका पूरा परिवार, उस परिवार की आलोचना करना बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी उसकी घोर निंदा करता है। और कल उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जिस प्रकार का बयान दिया है कि पूरे देश की जनता, सेना, सभी प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। जगदीश देवड़ा जी, ये प्रधानमंत्री के चरणों में नहीं, ये भारतीय राष्ट्रीय सेना के चरणों में नतमस्तक है। भारतीय पूरे देश की कांग्रेस, पूरे देश का मीडिया, पूरे देश की जनता और पूरे देश के लोग, ये सब भारतीय सेना के चरणों में नतमस्तक है। ये सब बदजुबान मंत्रियों का कांग्रेस पार्टी ने दोनों मंत्रियों का पुतला जलाया है और कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। जब तक इन दोनों मंत्रियों के इस्तीफे नहीं हो गए, माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में लगातार और कंटिन्यू आंदोलन होते रहेंगे। छिंदवाड़ा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसका नेतृत्व बीजेपी के जिला अध्यक्ष शेष राव यादव और सांसद विवेक बंटी साहू ने किया है। और ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेना द्वारा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के उपलक्ष्य में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना की कार्रवाई के बाद में देश भर में उत्साह का माहौल है। इसी क्रम में शुक्रवार को राजधानी छिंदवाड़ा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस आयोजन की अगुवाई करते नजर आए हैं। तिरंगा यात्रा की शुरू दशहरा मैदान पोला ग्राउंड में शहीद मेजर अमित ठेके चौराहे पर जो है संपन्न हुई है। हजारों की संख्या में नागरिक, धर्मगुरु, सामाजिक संगठन और व्यापारी हाथों में तिरंगा लेकर इस यात्रा में शामिल हुए। साथ ही भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से शहर गूंज उठा है, जिसमें अमरवाड़ा नगर मंडल के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें जिले के महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी, पूर्व महामंत्री उत्तम सिंह ठाकुर और साथ ही सचिन जैन, राजू सराठे, अंकित जैन और मोनू चौरसिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे हैं। आपको बताते चले कि छिंदवाड़ा में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जो कि छिंदवाड़ा से हैं, जहां पर सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ये यात्रा निकाली गई है। तिरंगा यात्रा की शुरुआत जो है वो दशहरा मैदान पोला ग्राउंड से शहीद मेजर अमित ठेके चौराहे पर संपन्न हुई है। हजारों की संख्या में नागरिक, धर्मगुरु, सामाजिक संगठन और व्यापारी हाथों में तिरंगा लेकर इस यात्रा में शामिल हुए हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने जिला उपाध्यक्ष राधे श्याम सोनी और ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र बिसानी ने शाजापुर विधायक अरुण भीमावत से नगर में आयुर्वेद अस्पताल खोलने की मांग को लेकर एक ज्ञापन को सौंपा है। इस अवसर पर कलेक्टर रिजू बाफना, बीजेपी जिला अध्यक्ष रवि पांडे सहित कई अन्य नेताओं की उपस्थिति बनी रही। सोनी ने विधायक से कहा कि यहां की 10,000 से अधिक जनसंख्या निवासरत है। क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सक को बढ़ावा देने के लिए एक आयुर्वेद अस्पताल की आवश्यकता है, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। उन्होंने मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बात की है। आयुर्वेद चिकित्सक के महत्व को रेखांकित किया है। विधायक अरुण भीमावत 17 मई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहन बड़ोदिया पर डिजिटल एक्सरे मशीन पर लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सजगता से स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का आश्वासन दिया है। साथ ही ज्ञापन में किए गए अनुरोध को लेकर विधायक ने सकारात्मकता प्रतिक्रिया दी है और कहा कि वे इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
ये कदम न केवल आयुर्वेद चिकित्सक को प्रोत्साहित करेगा बल्कि स्थानीय निवासियों को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान भी उपलब्ध करा सकेगा। सुजालपुर नगर पालिका परिषद द्वारा जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नगर के बड़े पुल से काचिया महाराज मंदिर तक विशेष सफाई अभियान चलाया गया है और इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखना, जल स्रोतों की शुद्धता सुनिश्चित करना और अभियान के माध्यम से जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया है। इस विशेष अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए हैं। उनके साथ में एसडीएम अर्चना कुमारी, नगर पालिका अध्यक्ष बबीता बेनी, प्रसाद परमार और नगर पालिका अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे हैं। सभी ने मिलकर स्वच्छता के महत्व को रेखांकित किया है, अभियान को सफल बनाने में योगदान भी दिया है। बलौदाबाजार जिले के प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जिला प्रवास के दौरान नवीन कृषि उपज मंडी परिसर बलौदाबाजार में स्थित मनोविकास केंद्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने केंद्र की कई कक्षों का अवलोकन किया, सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों से जानकारी भी ली। उन्होंने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए सप्ताह में 2 दिन चिकित्सकों की ड्यूटी लगाने, संगीत शिक्षक सहित स्पेशल एजुकेशन के लिए शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर जांजगीर चांपा सांसद कमलेश जागरे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि कलेक्टर दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता भी मौजूद रहे। रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे ने आयुक्त विश्वदीप सहित निगम स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष गायत्री सुनील चंद्राकर और जोन अध्यक्ष गज्जू साहू और मुरली शर्मा, अंबर अग्रवाल, बद्री प्रसाद गुप्ता, श्वेता विश्वकर्मा, प्रीतम सिंह ठाकुर और साथ ही गोपेश साहू, सचिन बी मेघानी की उपस्थिति में निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाड़ीग्रही, सभी जोन कमिश्नरों, जोन स्वास्थ्य अधिकारियों की बारिश से पहले नालों की सफाई पर फोकस करते हुए विस्तृत कार्य समीक्षा बैठक लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए हैं। महापौर और आयुक्त ने जोन कमिश्नरों और जोन स्वास्थ्य अधिकारियों को 30 मई 2025 तक रायपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी बेड़े, बड़े और नालों को तले तक लद्दी निकालकर बारिश से पहले व्यवस्थित सफाई करवाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर पूरे देश में संगोष्ठी, संवाद, कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर बीजेपी कार्यक्रम भी कर रही है और सामाजिक संगठन भी सरकार की इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। जगदलपुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया है और मंत्री केदार कश्यप ने एक राष्ट्र एक चुनाव के पृष्ठभूमि को लेकर लोगों को बताया कि सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और समिति ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ में परामर्श किया और संभावित अनुशंसाओं के साथ में आम लोगों और न्यायविदों के विचार आमंत्रित किए हैं। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव 1951 और 52 में एक साथ आयोजित कराए गए थे और ये अभ्यास साल 1957, 1962, 1967 में आयोजित अगले 3 आम चुनावों में जारी रहा। लेकिन साल 1968, 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय पूर्व विघटन के कारण ये चक्र बाधित हो गया है। साल 1970 में स्वयं लोकसभा का समय पूर्व विघटन हो गया और साल 1971 में नया चुनाव आयोजित कराए गए। इस प्रकार साल 1970 तक जो है वो केवल प्रथम, द्वितीय और तृतीय लोकसभा ने 5 वर्ष का नियत कार्यकाल पूरा किया है।
राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण यानी कि एनजीटी की ओर से नई दिल्ली स्थित प्रधान न्यायपीठ स्थित परिसर में लंग केयर फाउंडेशन और डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर्स के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें फेफड़ों की कार्यप्रणाली का आकलन किया गया है और साथ ही संबंधित प्रश्नावली भरने के बाद में स्पेरोमेट्री परीक्षण भी किया गया। शिविर का शुभारंभ राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव ने एनजीटी के अन्य सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में किया है। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों और आगंतुकों के बीच में स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना है। एनजीओ की टीम का नेतृत्व सीईओ अभिषेक कुमार ने किया, जिसमें संस्थापक ट्रस्टी प्रोफेसर अरविंद कुमार, चेस्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट सर्जन मेदांता अस्पताल और मेदांता अस्पताल के प्रिलिमिनोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक सिंह और साथ ही एलसीएफ के 4 टेक्नीशियन और नर्सिंग अधिकारी शामिल रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के निर्देशानुसार जिले में अनुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया गया। सुशासन तिहार के तीसरे चरण के आरंग ब्लॉक के ग्राम भानसोच में समाधान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में आमजनों के आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, नामांतरण, जाति प्रमाण पत्र, विधवा विकलांग पेंशन कार्ड बनाया गया। मंच से सभी को वितरित किया गया। समाधान शिविर में आरंग विधायक गुरु खुशवंत, कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद भी उपस्थित रहे। तो वहीं छत्तीसगढ़ से हज यात्रा 2025 पर जाने वाले यात्रियों के लिए 14 मई से 16 मई तक रायपुर के जेल रोड स्थित होटल बेबीलोन इन दिनों जो है वो 3 दिवसीय टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर स्वास्थ्य विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के निर्देश पर आयोजित हुआ और साथ ही इस कड़ी में 15 मई को कृषि और अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री रामविचार नेताम और हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर एफ यू फारूकी ने शिविर का निरीक्षण किया है। इस दौरान मंत्री रामविचार नेताम ने कुछ यात्रियों को पोलियो की खुराक भी पिलाई है। इस अवसर पर हज कमेटी के अध्यक्ष असलम खान, सदस्य मिर्जा एजाज बेग और मौलाना आमिर बेग, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की ओर से सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के विरोध में सुजालपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन किया है और इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मंगल सिंह राठौर ने जानकारी दी और बताया कि देश की बेटी और सेना में उच्च पद पर कार्यरत कर्नल सोफिया कुरैशी के प्रति कैबिनेट मंत्री विजय शाह की ओर से अभद्र टिप्पणी के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस सुजालपुर की तरफ से मुख्यमंत्री होश में आओ, मंत्री विजय शाह मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सिटी थाने पहुंचे। काफी देर तक वहां पर बैठे रहे और इसके बाद थाना प्रभारी प्रवीण कुमार पाठक थाने में पहुंचे और एफआईआर की गई है और थाना प्रभारी ने एफआईआर करने से भी मना करते हुए जांच का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा देश की सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर जो टिप्पणी और बयान दिए गए हैं उसके विरोध में हम मंत्री विजय शाह के ऊपर कायमी के लिए हमने आवेदन दिया है और उस पर उचित कार्रवाई होना अति आवश्यक है और कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में इस हर थाने पे अपना ज्ञापन दे रही है। इस देश के इतिहास का सबसे पहला मामला है जब भारतीय सेना के ऊपर किसी ने हमला किया है। मुझे लगता है जब पाकिस्तान हमला कर रहा है वहां के कुछ देश में रहने वाले कुछ देशद्रोही जिनकी अंतरात्मा इस देश की सद्भावना को, जिस देश की एकता को मानने से इनकार करती है, ऐसा ही एक व्यक्ति मध्य प्रदेश सरकार में बैठा हुआ 5 बार 6 बार का विधायक और मंत्री ऐसी निकृष्ट भाषा में इस देश की बेटियों का और सेना की बेटी का अपमान करता है। और उससे बड़ी बात यह है कि इस देश का गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश में बैठे मोहन यादव जी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस परिवार इसके विरोध में आज आया हुआ है और ये खुली मांग करता है कि जहां कानूनी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमित शाह, विजय शाह जैसे निकृष्ट और ओछी बुद्धि के व्यक्ति को
जिन्होंने पिछले दिनों ये कहा शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी के बारे में कि हर बार तो भैया के साथ जाती हो, एक बार देवर के साथ में भी जाओ। ऐसी भाषा बोलने वाले विजय शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, अगर थोड़ी भी देशभक्ति इस प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी में है, थोड़ा भी खून। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।